बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो तज्ज़िया पेश करते हैं वो आप तक पहुँचे और आप उस पर अपनी राय भी दे सकें। आज हम बात कर रहे हैं कि पाक भारत जंग क्या ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके लिए अब नए चैलेंजेस क्या हैं। इसको हम शुरू करते हैं इस तरह से कि पाक भारत जंग बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई और उसकी वजह है भारत की नापाक सोच। दरअसल भारत, जैसा कि हमने अपने पिछले कई वीलॉग्स में इसको काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किया है कि भारत दरअसल अपने हमसाए हत्ता कि वो गैर मुस्लिम ममालिक हों उनके वजूद तक को बर्दाश्त नहीं करता। वो एक ग्रेटर इंडिया यानी कि अखंड भारत और हिंदुत्व सोच के तहत अपने तमाम हमसायों को भारत के अंदर जम कर लेना चाहता है। इस सिलसिले में उस पर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तानी रियासत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए वो इसको खुलेआम और साजिशों के ज़रिए से नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता है। अब भारत जो है वो मंसूबा बना रहा है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में दरअंदाजी करे, किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, क्योंकि खुली जंग में तो पूरी दुनिया ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वारफेयर में, यानी कि जो रिवायती जंग होती है जिसमें एटमी हथियारों की बात तक नहीं होती, उनको उसमें पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े भारतीय मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त फाश दी है। ऐसे में पूरी दुनिया ना सिर्फ इस बात पे हैरान है बल्कि इस पे बहुत अरसे तक PhDs होती रहेंगी कि भारत की खामियां क्या थीं और किस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के मैदान में एडवांस किया है और उस टेक्नोलॉजी को किस प्लानिंग के तहत इस्तेमाल किया है कि भारत को नाको चने चबवा दिए। इस पे सिर्फ भारत ही हैरान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। वो अमरीकी हुक्मरान जो कुछ दिन पहले यानी कि 10 मई से पहले ये कहते थे कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, वो भी पाकिस्तान के जवाब को देखते हुए और भारत की तबाही को देखते हुए दंग रह गए और फ़ौरन से जंग में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी करने के लिए तैयार हो गए। अब जब भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इस बाकायदा जंग को सीज़ फायर में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि ये जंग वक्ती तौर पर रुक गई है। अब भारत क्या कर रहा है? अब भारत पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के ज़रिए और ईरान के ज़रिए और पाकिस्तान में बैठे हुए अपने रॉ के एजेंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आज ही कोयटा में एक स्कूल बस पर हमला हुआ। आप ये बता सकते हैं कि उस स्कूल बस पे हमला क्यों कर कोई पाकिस्तानी करेगा? अगर ये इल्ज़ाम BLA पर भी लगाया जाता तो बहुत अजीब होता, क्योंकि ये बच्चे कोयटा में बलोचों के बच्चे थे। तो इस तरह से इन बच्चों को निशाना बनाकर दरअसल भारत जो है वो एक ख़ास पैटर्न फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर भारत ने पहले मुख्तलिफ हमलों में शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद लोगों पे गोलियां चलवाईं, यानी कि अगर आप पंजाबी हैं और आप बलूचिस्तान में हैं तो आपको मार दिया जाएगा। इससे एक नफ़रत का पैगाम फैलाने की कोशिश की गई जिसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो कामयाबी से नहीं फैला सका। बहरहाल वो अब भी अपनी इस कोशिश में लगातार हरकतें करता रहेगा। वो इन मासूम बच्चों को निशाना बनाकर दरअसल पाकिस्तान में अवाम में एक इज़्तिराब पैदा करना चाहता है, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तानी अवाम को बेसुकूनी में रखना चाहता है। और उस बेसुकूनी के नतीजे में जब ये बहुत अरसा चले तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क के अंदर लोगों की परेशानी बढ़ती है। तो अब हम वापस आते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल के लिए नए इम्तिहानात क्या हैं। तो सबसे बड़ा इम्तिहान भारत की ये मक्कारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो हैं उनकी इंशाअल्लाह क़यादत में पाकिस्तान फ़ौज इसका बहुत जल्द एक पायदार हल निकाल लेंगे और इस पायदार हल के नतीजे में पाकिस्तान इंशाअल्लाह भारत की इन साजिशों से भी बाहर निकल आएगा। इसके लिए करना क्या होगा? करना वो होगा जिसका एक स्टेप जो है वो पाकिस्तान ने पहले से शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने एक वफ़द बनाया है जिसमें मुख्तलिफ सियासतदान हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शामिल हैं
डॉक्टर मुसद्दिक मलिक शामिल हैं और इसके अलावा कुछ और सियासतदान हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखेंगे कि किस तरह से भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ DGISPR ने पिछले 4-5 दिन में तकरीबन 10 इंटरव्यूज़ दिए हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स को, जिसमें BBC पर उनका इंटरव्यू भी हुआ है। इन तमाम इंटरव्यूज़ में वो दरअसल पाकिस्तान का ये मुकदमा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि भारत को आबी जारहियत यानी कि पाकिस्तान के पानी पे हमला करने की कोशिश से बाज रखा जाए और इसके साथ पाकिस्तान में जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है उसको रोका जाए। अगर भारतीय सरपरस्ती में होने वाली ये दहशतगर्दी ना रुकी तो पाकिस्तान भारत को फिर से सबक सिखाने पे मजबूर हो जाएगा। ऐसी सूरत में दो एटमी ताकतों के दरमियान जो जंग होगी उसका सारे का सारा इल्ज़ाम भारत पर आएगा और इसके असरात यकीनन पूरी दुनिया पर होंगे। इसलिए दुनिया को भारत पर पाबंदियां लगानी चाहिए ताकि वो इस घिनौनी साजिश में जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हुए पूरी दुनिया को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है उससे रोका जा सके। इसके लिए सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय मैदान में आएंगे और वो इस हिंदुत्व सोच और अखंड भारत की सोच रखने वाले जो शिवसेना और RSS के हमायती BJP की हुकूमत है और उनके जो वज़ीर आज़म मोदी हैं उनको उनकी इस सोच से बाज रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी और उनको वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाएगा, जिसके नतीजे में भारत शायद एक प्रोग्रेसिव और तरक्की करती हुई स्टेट बन सकती है। भारत को नफ़रत की बजाय अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दुनिया का अमन यकीनन बहाल होगा।